तो चलिए आज हम बात इसी की करते हैं। ये देखिए, कई बार हम आपसे चर्चा कर चुके हैं भाषा की। ये जो भाषा होती है, अगर इसकी सबसे छोटी इकाई देखा जाए तो ये वर्ण होती है, लेकिन अगर हम और छोटी इकाई देखें तो ध्वनि होती है। लेकिन अगर बात करें तो बोलने में हम सबसे छोटी इकाई ध्वनि का प्रयोग करते हैं, लेकिन लिखने में जब प्रयोग करते हैं तो हम किसका करते हैं? वर्ण की करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक। अब वर्ण का मतलब यही आपका क, ख, ग, घ, और यही जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिल जाते हैं, जैसे हमने न प्लस ह प्लस र हमने जोड़ दिया, तो जब दो या दो से अधिक वर्ण मिल जाते हैं तो इसी से शब्द का क्या होता है? निर्माण होता है, इससे शब्द बनता है। और आज जब हम शब्दों की बात कर रहे हैं तो इसमें भी दो तरीके के शब्द बन जाते हैं, एक सार्थक शब्द बन जाता है और एक निरर्थक शब्द बन जाता है। जैसे हम बार बार ये कहते हैं चाय वाय, तो वाय भी वर्णों के मेल से बना है। रजाई वजाई, वजाई भी वर्णों के मेल से बना है। कंबल वंबल, वंबल भी वर्णों के मेल से बना है। लेकिन ऐसे शब्दों को हम निरर्थक शब्दों में क्या करते हैं? गिनती करते हैं। सार्थक शब्द उन्हें ही मानते हैं जिसका कोई न कोई क्या होता है? अर्थ होता है, उसी को हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो निरर्थक शब्द की बात ही नहीं करना। और इसी सार्थक शब्दों का जब व्यवस्थित समूह कर देते हैं, जिसका कोई न कोई क्या निकलता है? अर्थ निकलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। लेकिन आज भी चर्चा हमारी वाक्य पर नहीं है, आज हमारी चर्चा शब्द पर है। तो चलते हैं शब्द के बारे में कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले शब्दों का अगर वर्गीकरण करें तो शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर करते हैं। ये पहला आधार क्या है? ये शब्द जो आए हैं, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, इनका स्रोत क्या है, इनका इतिहास क्या है। एक तो चर्चा इस पर करते हैं जिसमें हम तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज की बात करते हैं। अगर हम वही दूसरी बात कहें तो दूसरा उसके प्रयोग के आधार पर करते हैं कि प्रयोग में कहां विकारी शब्द लगेगा, कहां पर अविकारी शब्द लगेगा। एक हम दूसरा आधार प्रयोग के आधार पर करते हैं। वहीं पर अगर हम तीसरे की बात करें तो शब्द के अर्थों के आधार पर विभाजन करते हैं। अर्थ का मतलब होता है किसी शब्द का एक अर्थ होता है और किसी शब्द के क्या होते हैं? अनेक अर्थ होते हैं। तो एकार्थी शब्द भी होते हैं और अनेकार्थी शब्द होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, यानी उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इसी रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग। और आज हमारे चर्चा का विषय यही है, बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार के बारे में। अब हम बात करते हैं एक शब्द जो बनावट के आधार पर है, रूढ़। यह रूढ़ शब्द कहते किसे हैं? रूढ़ शब्द ये होता है कि अगर इन शब्दों को तोड़ दिया जाए, इनको अलग अलग कर दिया जाए, तो चाहे जिस एंगल से तोड़े, इनका कोई सार्थक खंड नहीं होता है। यानी जिससे कोई अर्थ निकले, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने एक शब्द है नल, मैंने तोड़ दिया, ये तो न और ल हो गया। क्या इसका कोई अर्थ हुआ? कोई अर्थ नहीं हुआ, इसका कोई सार्थक खंड नहीं हुआ। मैंने कहा पंखा, मैंने प अलग कर दिया, खा अलग कर दिया, क्या इसका कोई मतलब निकला? नहीं निकला। मैंने कहा कलम, मैंने कल तो किया और अगर निकल गया मां, इसका कोई सार्थक खंड
नहीं हुआ। तो ऐसे शब्दों का जिसको तोड़ने पर कोई उसका सार्थक खंड न हो उसे हम ऋण शब्द कहते हैं। उसमें हम कलम की बात कर सकते हैं, हम नल की बात कर सकते हैं, हम चावल की बात कर सकते हैं, हम नाक की बात कर सकते हैं, हम कान की बात कर सकते हैं। हम इस तरह से बहुत से शब्दों का नाम ले सकते हैं, अर्थात जिसको तोड़ने पर जिसका कोई सार्थक खंड न हो वे सभी शब्द ऋण शब्द कहलाते हैं। वहीं पर दूसरा यौगिक शब्द की अगर बात करें तो यौगिक शब्द क्या होता है? ठीक उसका उल्टा, ऋण जिसका सार्थक खंड नहीं होता है, जबकि यौगिक का क्या होता है? सार्थक खंड होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं बात करूं तो विश्वविद्यालय, एक शब्द है विश्वविद्यालय, मैंने तोड़ दिया, विश्व अलग हो गया, विद्यालय, विश्व भी एक शब्द है और विद्यालय भी क्या है? एक शब्द है। तो ऐसे खंड तोड़े, जैसे पंचवर्षी हमने तोड़ दिया, पंच अलग हो गया, वर्षी अलग हो गया, इनका भी अपना एक सार्थक क्या हुआ? खंड हुआ। तो ऐसे सभी शब्द जिसका सार्थक खंड हो वे सभी यौगिक शब्द कहलाते हैं। और जो यौगिक शब्द होते हैं ये तीन तरीकों से मूलतः बनते हैं, एक उपसर्ग से, एक प्रत्यय से और एक समास से। जैसे हमने कहा विद्यालय, विद्यालय तो विद्या प्लस आलय, तो यहां पर देखिए हमने संधि विच्छेद किया। अगर उसको संधि विच्छेद और संधि कर सकते हैं तो इसका मतलब वह यौगिक शब्द है। हमने रसोई घर, रसोई अलग कर दिया, घर अलग कर दिया। गौशाला, गौ अलग कर दिया, शाला अलग कर दिया। पाठशाला, पाठ अलग हो गया, शाला अलग हो गया। तो जब इस तरीके के शब्द आए जिनका हम सार्थक खंड कर सके वे सभी शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। वहीं पर तीसरा और अंतिम योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द होते तो यौगिक है, यानी इनको भी जब तोड़ते हैं तो इनका सार्थक खंड होता है, लेकिन ये परंपरा से एक विशेष अर्थ में क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्दों को योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे सबसे प्रमुख उदाहरण दशानन, हमने तोड़ दिया, 10 प्लस आनन, 10 संख्या, आनन मुख, एकदम हुआ, यौगिक हुआ। लेकिन दशानन एक परंपरा से हम रावण के नाम के रूप में दशानन को क्या करते हैं? जानते हैं। वहीं पर हमने लंबोदर, लंबोदर बात किया, लंबा है उदर जिसका, तो ये लंबा हो गया, उदर हुआ, यौगिक तो हुआ, लेकिन लंबोदर हम प्राचीन काल से हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? गणेश के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लंबोदर योग ऋण हो गया। हम बीड़ा पाण की बात करें, बीड़ा अलग हो गया, पाणी अलग हो गया, यौगिक हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन परंपरा से बीड़ा पाणी हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? सरस्वती के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए यह योग ऋण शब्द है। वहीं पर त्रिनेत्र की बात करें तो त्रि अलग हो गया, नेत्र अलग हो गया, यौगिक है कि नहीं है? यौगिक है। और लेकिन हम परंपरा से त्रिनेत्र किसके लिए प्रयोग करते हैं? शंकर के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए यह कौन सा शब्द है? योग ऋण शब्द है। तो अगर मैं इसी की बात करूं तो जितने बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं सब योग ऋण शब्द होते हैं, सब योग ऋण, चाहे वह लंबोदर हुआ, गजानन हुआ, चक्रपाणी हुआ, बीड़ा पाणी हुआ, जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं सब योग ऋण के उदाहरण होते हैं। अब मैं इस बात को संक्षेप में केवल 2 मिनट में खत्म करता हूं। बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऋण शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग ऋण शब्द।
ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जब शब्दों को तोड़ा जाए तो उनका कोई सार्थक खंड न हो, यानी उनका कोई अर्थ ना निकले, ऐसे सभी शब्द ऋण शब्द कहलाते हैं। चाहे वह हम कमल की बात करें, हम कलम की बात करें, हम नहर की बात करें, हम पानी की बात करें, हम कान की बात करें, हम हाथ की बात करें, हम पैर की बात करें, अगर इसको अलग किया जाएगा इसका कोई सार्थक खंड नहीं होगा, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो ऐसे शब्द ऋण शब्द कहलाते हैं। वहीं पर यौगिक शब्द की अगर बात करें तो ऐसे शब्दों को तोड़ने पर जिसके सार्थक खंड हो उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे मैंने एक प्रमुख उदाहरण बार बार देता हूं, विश्वविद्यालय जब हमने तोड़ा विश्व अलग हो गया, विद्यालय अलग हो गया। अगर यौगिक शब्दों की बात करें तो ये मुख्यतः 3 तरीके से बनते हैं। एक उपसर्ग से बनता है, एक प्रत्यय से बनता है और एक समास से बनता है। ये 3 तरीके से बनता है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। हम इसका उदाहरण की बात करें तो रसोई घर की बात करें, पाठशाला की बात करें, विद्यालय की बात करें, गौशाला की बात करें, विश्वविद्यालय की बात करें, ये जितने भी शब्द हैं ये सब यौगिक शब्द है। वहीं पर तीसरे की अगर बात करें योग ऋण शब्द, वे होते तो यौगिक हैं, उनको भी जब तोड़ते हैं तो 2 भागों में टूट जाते हैं, लेकिन एक परंपरा से एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे सभी शब्द योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, गजानन, बीड़ापाणी, चक्रपाणी, आपके त्रिनेत्र, चंद्रशेखर, पीतांबर, जितने भी ऐसे शब्द हैं, बहुब्रीहि समास के आप जितने भी उदाहरण ले सकते हैं, सब योग ऋण के उदाहरण। ठीक।